दोस्तों फाइनली अब हमारी सेना ने बांग्लादेश की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी को शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हमारी सेना ने बांग्लादेश की सेना के खिलाफ अपने उस हथियार को तैनात कर दिया है जिसकी तैनाती के बाद अब बांग्लादेश की सेना चाहकर भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपने एक भी ड्रोन को नहीं उड़ा पाएगी। आप सब ये बात जानते ही हो कि पिछले हफ्ते से ही बांग्लादेश की सेना को भारतीय सेना से पंगा लेने की चुल मची हुई है। इसीलिए बांग्लादेश की सेना पिछले हफ्ते से ही अपने TB2 ड्रोनों को भारतीय सीमा के पास में उड़ा रही है और इस समय बांग्लादेश की सेना के ये TB2 ड्रोन मिजोरम और त्रिपुरा में डिटेक्ट किए गए हैं। और कल ही हमारी सेना ने बांग्लादेश की सेना को चेतावनी देते हुए बोला था कि अगर इस बार बांग्लादेश की सेना के ये TB2 ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में देखे जाते हैं तो इस बार हमारी साइड से बांग्लादेश की सेना को कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी, बल्कि हम सीधे ही इन TB2 ड्रोनों को मारकर गिरा देंगे। और अब इन ड्रोनों को मार गिराने के लिए हमारी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बांग्लादेश की सीमा के पास में तैनात करना शुरू कर दिया है। और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑलरेडी ये बात बोल चुकी है कि अगर इस बार रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बांग्लादेश अपने TB2 ड्रोनों को लेकर आता है तो इस बार हम इन ड्रोनों को सीधे ही मारकर गिरा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब इस समय हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो हम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बांग्लादेश की सीमा के पास में तैनात क्यों कर रहे हैं? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण कीमत है, जहां पर इस समय बांग्लादेश की सेना को एक TB2 ड्रोन की कीमत 4 मिलियन से 5 मिलियन के आसपास पड़ी है। वहीं पर जो हमारे पास इस समय S-400 डिफेंस सिस्टम है, उन डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती है, उस एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत ही 10 से 12 करोड़ रुपये होती है। और अगर हम इतने सस्ते ड्रोनों को अपनी इतनी महंगी मिसाइलों की मदद से मारकर गिराने लगे तो इससे हमको ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जहां पर एक मैन पैड की मिसाइल की कीमत 30 से 40 लाख रुपए होती है, वहीं पर एक डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए होती है। इसीलिए ही हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बांग्लादेश के इन TB2 ड्रोनों को मार गिराने के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको बांग्लादेश के इन TB2 ड्रोनों को मारकर गिराना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि अभी हमको बांग्लादेश को केवल वार्निंग देकर ही छोड़ देना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।